शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान आज मुख्यमंत्री की शपथ का गवाह बना। प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में जयराम ठाकुर ने शपथ ली। उनके साथ साथ 11 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्रियों के साथ भाजपा समर्थित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। शपथ समारोह में प्रदेश के कोने कोने से समर्थक पहुंचे। कई समर्थक तो रिज मैदान पर शपथ से कई घंटे पहले डेरा डाले हुए थे। प्रधानमंत्री के पहुंचते ही रिज मैदान पर मोदी मोदी के नारे लगे। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री की शपथ में देश के प्रधानमंत्री ने शिरकत की हो। इसके साथ साथ ही भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस समारोह में शिरकत की। वीडियो जर्नलिस्ट शरण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, शिमला। कुलभूषण जाधव के परिवार के साथ हुई बदसलूकी के बाद भारत ने जब ऐतराज जताया तो पाकिस्तान ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि जाधव की पत्नी के जूते में जासूसी उपकरण लगे थे, जिसकी जांच की जा रही है। मां बेटे के बीच शीशे की दीवार, पत्नी का मंगलसूत्र जूते तक उतरवाना, कुछ ऐसा बर्ताव हुआ कुलभूषण के परिवार के साथ। जब भारत ने इस पर सवाल उठाए तो पाकिस्तान ने कहा कि कुलभूषण की पत्नी के जूतों में जासूसी उपकरण लगे थे। जरा सोचिए कि एक जूते की जांच में क्या इतना वक्त लगता है। उसके बाद जूतों को वापस भी नहीं किया गया। के जो मंगलसूत्र उतारा वो द्रौपदी का साड़ी वस्त्रहरण के बराबर है। उधर पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने झूठ बोलकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। Sir, will you answer for it? Sir, will you answer for it? इस मामले पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस तरह का बर्ताव भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने कुलभूषण जाधव के साथ पाकिस्तानी रवैये को सही ठहराया है। हालांकि बाद में अपने बयान से पलट गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सदस्यता पर पुनर्विचार की मांग की है। अगर उन्होंने कुलभूषण जाधव को एक आतंकवादी अपने देश में माना है तो वो उस हिसाब से व्यवहार करेंगे। नरेश अग्रवाल के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत घेर लिया। मांग करनी चाहिए कि अग्रवाल इस बयान के लिए खेद व्यक्त करें, क्षमा मांगे हाउस की। नहीं तो सदस्य रहने के लायक हैं कि नहीं, इसके लिए एक कमेटी बैठाकर इस पर जांच करनी चाहिए। वहीं नरेश अग्रवाल की पार्टी ने भी उनकी निंदा की है। इसके बाद नरेश अग्रवाल ने अपने बयान पर सफाई दी। मैंने कहना है कि कुलभूषण यादव के साथ साथ अन्य लोग जो जेलों में बंद हैं, उन सबके साथ सरकार को, सबके लिए सरकार को पाकिस्तान सरकार से कड़े रूप में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ मिलिट्री और ISI का राज चलता है। नरेश अग्रवाल अपने बयान से भले ही पलट गए हों, लेकिन आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत देखने को जरूर मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। राज्यसभा में जारी गतिरोध अरुण जेटली के बयान के बाद समाप्त। अरुण जेटली ने सदन को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की प्रतिबद्धता को लेकर कोई सवाल नहीं। पिछला पूरा सप्ताह पीएम मोदी के माफी पर हंगामे की भीड़ चढ़ गया। कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी से माफी की मांग पर अड़ी हुई थी। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू के दखल के बाद आज अरुण जेटली ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की और सदन में सरकार की तरफ से अपनी बात रखी। Let me categorically state that the Honorable Prime Minister in his statements or speeches did not question, nor did he mean to question, the commitment to this nation of either Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister, or Shri Hamid Ansari, the former Vice President. Any such perception is completely erroneous. We hold these leaders in high esteem, as also their commitment to this nation. कुलभूषण जाधव के मसले पर कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दोनों सदनों में बयान देंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। आज से 1800 अनएडेड प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों के लिए नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। DOE के अनुसार इस साल एडमिशन प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं। पहली बार नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए अपर एज लिमिट तय नहीं की गई है। इस प्रक्रिया के तहत पेरेंट्स 27 दिसंबर से 17 जनवरी तक एडमिशन फॉर्म ले और संबंधित स्कूल में जमा करा सकते हैं। एडमिशन फॉर्म लेने को भी पेरेंट्स के लिए काफ़ी आसान बनाने की कोशिश की गई है। ज़्यादातर स्कूल आवेदन फॉर्म ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध करा रहे हैं।
डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने सभी निजी स्कूलों को अपने मुताबिक क्राइटेरिया सेट करने की आज़ादी दी है। हालांकि क्राइटेरिया की लिस्ट को सभी स्कूलों को विभाग की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। इसके तहत 15 फरवरी को जो छात्रों की पहली लिस्ट है वो जारी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ सरगम पंत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली के लोकल गैंगस्टर्स के जरिए तिहाड़ जेल में छोटा राजन की हत्या करवाने की साजिश रच रहा है दाऊद। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली के गैंगस्टर नीरज बवाना का एक सहयोगी बेल पर जेल से बाहर आया था और उसने अपने एक दूसरे साथी से फोन पर छोटा राजन को मारने के लिए दाऊद से मिली सुपारी की बात कही। ये फोन कॉल इंटरसेप्ट हो गया और एजेंसियों को इसके बारे में पता चला, जिसके बाद 2 हफ्ते पहले तिहाड़ जेल को इस सिलसिले में एक अलर्ट भेजा गया था। सीबीआई, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के साथ दूसरी केंद्रीय एजेंसियों ने भी तिहाड़ जेल में जाकर छोटा राजन की सुरक्षा की समीक्षा की है। इस अलर्ट के मिलने के बाद नीरज बवाना को हाई रिस्क आइसोलेटेड सेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम की पकड़ कमजोर होती जा रही है और उसकी साख गिर रही है। ऐसे में दाऊद इब्राहिम छोटा राजन पर किसी भी हाल में हमला कराना चाहता है, क्योंकि छोटा राजन पर हुआ कोई भी हमला डी कंपनी के लिए प्रतीकात्मक जीत की तरह होगा, जिससे दाऊद की साख बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। महदाई जल विवाद को लेकर कर्नाटक में एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। महदाई जल विवाद को लेकर आज बेंगलुरु में बीजेपी सांसद शोभा करंडलाजे के नेतृत्व में उत्तर कर्नाटक से आए सैकड़ों किसानों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बीजेपी की नारेबाजी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भी दफ्तर से बाहर आए और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने शोभा करंडलाजे समेत दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। तो गोवा में एक बोलते हैं और कर्नाटक में एक बोलते हैं। मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर उत्तर कर्नाटक के किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों को अब सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचना होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस बाबत निर्देश जारी किए हैं और इन निर्देशों का पालन ना करने वालों को अपनी नौकरी से हाथ धोने के अलावा जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर जारी ये निर्देश राज्य में सरकारी पदों पर काम कर रहे 5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक अब कर्मचारी सरकार के फैसलों, अपने विभाग संबंधी डाटा और रोजाना के कामकाज संबंधी डाटा सोशल मीडिया पर नहीं चढ़ा सकेंगे। इसके अलावा सरकार के किसी भी फैसले पर प्रतिक्रिया देने के साथ राजनीतिक, नफरत फैलाने, सांप्रदायिकता फैलाने वाले संदेशों से भी इन कर्मचारियों को परहेज करना होगा। कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि वे अपने निजी डाटा और परिवार की जानकारी को भी सोशल मीडिया पर साझा ना करें। कुछ सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई गलती का खामियाजा अब प्रदेश के सभी कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। अलकायदा के निशाने पर अब देश के महानगर हैं। कश्मीर को पाने के लिए वो दिल्ली, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों पर हमला करने की योजना बना रहा है। मंगलवार की रात अलकायदा ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें कश्मीर पर कब्जे के लिए बड़े महानगरों पर आतंकी हमलों का सहारा लिए जाने के साफ संकेत मिल रहे हैं। वीडियो में अलकायदा के सेकंड इन कमांड ओसामा महमूद का करीब 42 मिनट का इंटरव्यू है। ये इंटरव्यू जिहाद इन कश्मीर वे एंड डेस्टिनेशन सीरीज की दूसरी कड़ी के रूप में जारी किया गया है, जिसमें महमूद भारत में अपनी भावी रणनीतियों के बारे में बात कर रहा है। इंटरव्यू के इस हिस्से से साफ संकेत मिल रहे हैं कि संगठन के निशाने पर अब देश के बड़े शहर और महानगर हैं। हालांकि अलकायदा पिछले कुछ सालों से भारत में अपनी पैठ मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। लेकिन वीडियो में हुए इस नए खुलासे के बाद अब सुरक्षा एजेंसियों को और ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। 52 साल के हुए सलमान खान टाइगर जिंदा है की को एक्ट्रेस कटरीना कैफ के साथ पनवेल में मनाया अपना जन्मदिन। सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है। कोई सलमान खान के लिए 52 किलो का केक लाया था, तो कोई मोटरसाइकिल से सलमान खान की एक झलक पाने के लिए देश के कोने कोने से आया था। सलमान खान का जन्मदिन इस बार उनके लिए खुशियों की सौगात लाया है, क्योंकि उनकी फिल्म टाइगर जिंदा है ने 3 दिन में 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ विकास राधेश्याम, न्यूज़ नेशन, मुंबई।